हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका 15 आज 4 क्वेश्चन करने का अपना टारगेट है। वैसे आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन आज हम कवर करें, 15, 16, 17, 18। ठीक है। वैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, 15 से लेके और 21 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है। बार बार हमें यही फॉर्मूले सारे के सारे लगाने हैं। ठीक है, मेनली तो ये 4 फॉर्मूले लगाते रहने हैं बार 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 बार। लेकिन आप ये क्वेश्चन सारे करना ताकि एक बार कम से कम आपको ये फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे इनकी मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने लिख लिया है। यहाँ पर बोला है कि कोट 4x और ये ऐसा दे रखा है और यहाँ पे कोट x और ऐसा दे रखा है। देखो दोस्तों, इस बार ये दोनों ही साइड बराबर लग रही है, कोई भी छोटी या फिर दूसरी साइड बड़ी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो जैसे हम 10th क्लास में करते थे, कई बार कुछ क्वेश्चंस को हम LHS भी सोल्व करते थे और उनमें RHS भी सोल्व करते थे। तो इस बार भी हम दोनों ही पोर्शन सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कोट 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोट 4x को लिख सकता हूँ मैं कोस 4x अपॉन साइन 4x, फिर साइन 5x प्लस साइन 3x। तो ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन, फिर प्लस आ जाएगा और कोस के अंदर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2 साइन, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये और ये जोड़ेंगे तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू फिर कोस के अंदर क्या आ जाएगा? 5x माइनस 3x बाई 2 ना, माइनस वाला आ जाएगा, ये वाला a माइनस बी बाई 2 ये आ जाएगा अंदर। तो 5x माइनस 3x बाई 2 ये बन गया। ठीक है। और ये LHS वाली साइड हुई। RHS वाली साइड में क्या है? कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? देखो, ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला साइन के अंदर, तो यहाँ पे माइनस वाले में क्या आएगा? साइन के अंदर माइनस आ जाएगा और कोस के अंदर बचा हुआ प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन और साइन के अंदर माइनस आ जाएगा, मतलब 5x माइनस 3x बाई 2 और कोस के अंदर क्या आ जाएगा? 5x प्लस 3x बाई 2 ऐसा बन गया। इन दोनों साइड को सोल्व करते चलेंगे दोस्तों एक साथ। यहाँ पे क्या बन गया? कोस 4x अपॉन साइन 4x और यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ये कितना बन गया? 5 प्लस 3 8x बाई 2, तो 4x बन गया साइन 4x। ये कितना बन गया? 5 माइनस 3 8, सॉरी 5 माइनस 3 2 बाई 2 1, तो ये बन गया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। चलने दो इसको। तो यहाँ पर ये है 2 और ये कितना बन गया? साइन के अंदर है 5 माइनस 3 मतलब 2 बाई 2 मतलब 1, तो ये बन गया साइन एक्स हो गया इंटू यहाँ पर क्या है? 5 प्लस 3 है, तो 5 प्लस 3 8 बाई 2 4, तो ये बन गया कोस 4x बन गया। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो कर लो। 4x से 4x साइन 4x कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। तो इधर की तरफ क्या बचेगा? इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 2 यहाँ लिख लेता हूँ, फिर ये कोस है ना, कोस एक्स वो यहाँ लिख लेता हूँ, कोस एक्स, फिर ये कोस 4x यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये 2 है जो आगे लिख लेता हूँ, कोस एक्स यहाँ पर आई रखा है और यहाँ पे कोस 4x। तो आप देखोगे कि LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया फटाफट, आसान था है ना। बार बार एक आप ना ये फॉर्मूले याद कर लो। आपने एक चीज़ नोटिस की, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कितनी बढ़िया लगती थी, मज़ेदार एकदम, है ना। तो यहाँ पर भी मज़ेदार है। अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लिए ना तो बहुत मज़ा आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। सारे फॉर्मूले याद करके चलो। अगर याद रखने में दिक्कत आती है ना तो मेरी जो अप्रोच है ना उनको फॉलो करो। जैसे मैं कोई भी फॉर्मूला देखता हूँ तो कैसे बोलता हूँ वैसे आप भी मन में बोला करो, तो इससे भी बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कई जगह मिल जाएगा, कई बुक्स आती है, कई आपको और भी चैनल मिल जाएंगे, लेकिन जो अप्रोच होती है ना वो सबकी आपको डिफरेंट मिलेगी। कि क्वेश्चन को देखते ही मैं क्या बोलता हूँ सबसे पहले आप वो सुना करो ध्यान से। अगर वो चीज़ पकड़ लिए ना तो फिर बड़ा ही आसान होगा, आप खुद भी अच्छे से समझा सकते हो किसी भी चीज़ को। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये बोला है कोस 9x माइनस। अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन है 16 से लेकर 21 तक ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। RHS भी जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है। कैसे? यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ पर tan 4x, तो tan 4x कैसे आया होगा? sin 4x अपॉन cos 4x के तरीके से आया होगा ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जैसा जो फॉर्मूला यहाँ पे जरूरी होता है वो लगाते चलो। यही 4 फॉर्मूले लगते रहेंगे बार बार। तो अब यहाँ पे ऐसा कोस माइनस कोस दे रखा है, साइन माइनस साइन दे रखा है, और ये तो फिर ले आएंगे हम। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। और ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? देखो कोस 9x माइनस कोस 5x है,
तो एक तरीके से कोस ए माइनस कोस बी की इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी खतरनाक फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस लग जाता है और दोनों साइन साइन आते हैं। यहाँ पे कोस माइनस कोस है तो यहाँ पे साइन इंटू साइन आएगा और आगे की तरफ माइनस, तो न्यूमरेटर में ये लगेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन माइनस साइन है, तो डिनोमिनेटर में ये वाला लग जाएगा, साइन माइनस साइन वाला ना, साइन इंटू कोस, ये दोनों। तो ये दोनों फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर। तो देखो दोस्तों, मैं इधर ना इधर की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, जगह कम है, पेपर बचाते हैं। तो कोस माइनस कोस, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, खतरनाक वाला फॉर्मूला है, -2 फिर साइन आएगा इंटू फिर साइन आएगा डिवाइड बाई, अच्छा नीचे साइन माइनस साइन है तो ये तो आसान है, 2 साइन आ जाएगा इंटू फिर कोस आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ साइन साइन है तो हमें कोस ए माइनस कोस बी, तो यहाँ पर एक बार a प्लस बी बाई 2 लग जाएगा, एक बार a माइनस बी बाई 2 लग जाएगा। a 9x है और b क्या है 5x है, तो देखो इधर आएगा a प्लस बी बाई 2, 9 प्लस 5 बाई 2, तो 9 प्लस 5 बाई 2 कितना होगा, 9 प्लस 5 हो गया 14, 14 बाई 2 7x हो गया। देखो दोस्तों, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, है ना, ये वाला रेफरेंस आप ये दोनों, ये और ये वाला रेफरेंस आप याद रखना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इस बार थोड़ा लिख नहीं रहा ताकि हम अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 11th क्लास में हम। नेक्स्ट यहाँ पर साइन के अंदर क्या आएगा, साइन के अंदर आएगा फिर a माइनस बी बाई 2, मतलब 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, 4 बाई 2 2x। अब दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे है साइन a माइनस साइन b, तो साइन a माइनस साइन b के फॉर्मूले कौन सा, ये वाला साइन a माइनस साइन b। साइन के अंदर a माइनस बी बाई 2 और कोस के अंदर जुड़ जाएंगे दोनों, तो साइन के अंदर माइनस करके लिखेंगे, तो 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 कितना हो गया 14, 14 बाई 2 7x हो गया। कोस के अंदर जुड़ के आ जाएंगे, तो 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 कितना हो गया 20, 20 हो गया, 20 बटे 2 10x आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटना है वो कटेगा ही कटेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, 2 से 2 कट गया, साइन 7x से साइन 7x कट गया। दोस्तों बचा क्या, माइनस साइन 2x अपॉन नीचे कोस 10x हो गया। ठीक है, और यही क्या अपना RHS है। हमने बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसे लिखी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की है। एक तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है कोस ए माइनस कोस बी का, और एक हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर बोला है, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस है, और ऊपर साइन प्लस साइन है और नीचे कोस प्लस कोस है, और आंसर हमें 10 में चाहिए, मतलब साइन बाई कोस में चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। अब ये मैंने लिख लिया है और LHS भी लिख लिया है। हमें अप्लाई क्या करना है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला और कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला। ये अपने पास फॉर्मूले भी पड़े ही है, यहाँ पर ऊपर अप्लाई कर देते हैं, नीचे अप्लाई कर देते हैं और फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन फिर a प्लस बी बाई 2, मतलब 5x प्लस 3x बाई 2, और कोस के अंदर फिर यहाँ पे देखो प्लस का था तो साइन के अंदर सीधा सीधा प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर माइनस का बच जाएगा, तो 5x माइनस 3x बाई 2 बच गया, डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है कोस प्लस कोस है, तो कोस प्लस कोस के फॉर्मूले में कोस और कोस आएगा, दोनों ही कोस है, फिर एक बार प्लस का लिख लेंगे एक बार माइनस का लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कोस a प्लस बी बाई 2, मतलब ये 5x प्लस 3x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फिर क्या आएगा, कोस के अंदर माइनस का आ जाएगा 5x माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू, इनको अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या बच गया 2 साइन 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4x, तो ये बन गया साइन 4x मल्टीप्लाई बाई, कैलकुलेशन है दोस्तों, देखो कैलकुलेशन से तो हम ऊपर उठ चुके हैं, है ना, तो ये सब तो मुँह में आया, आप बस कंसेप्ट लगाओ आंसर पाओ। कोस 5x माइनस 3x बाई 2, तो ये कितना बच गया, कोस 5 माइनस 3 2x, 2x बाई 2, ये सीधा सीधा x बच गया यहाँ पे। ठीक है, और अब नीचे की तरफ आ जाते तो नीचे भी कोई वही है, और तो क्या है नया कोस, यहाँ पर कितना बन गया 4x इंटू यहाँ पर बन गया कोस x होगी, तो ये कट गया और 2 से 2 कट गया, साइन 4x अपॉन कोस 4x क्या बच गया tan 4x। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 को निपटा देते हैं क्योंकि वो भी सेम शक्ल वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो दोस्तों, साइन x माइनस साइन y अपॉन कोस x प्लस कोस y है, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिख लिया, ये है, ये कहता है साइन x माइनस साइन y अपॉन कोस x प्लस कोस y, और ये इधर tan x माइनस y बाई 2, इतना अजीब सा आंसर आना चाहिए, कोई बात नहीं, हम तो अपना अप्लाई करते हैं कंसेप्ट, साइन x माइनस साइन y अपॉन, ये मैंने LHS लिख लिया।
अप्लाई करना है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। तो इस बार बिना देखे करते हैं। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन वाला है, आसान है, और यहाँ पे बीच में माइनस लगा है, तो इधर आ जाएगा 2 साइन, साइन सबको मौका देगा, इधर कोस भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा। और कोस, अच्छा यहाँ माइनस था तो साइन के साथ माइनस आ गया, तो कोस के साथ प्लस वाला आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई कोस के अंदर क्या बनेगा 2 को, देखो कोस प्लस कोस है, तो कोस प्लस कोस वाले में दोनों कोस कोस आएंगे, यहाँ पे कोस और इनटू इधर भी कोस आ जाएगा। अब यहाँ पे लगा दो आप फॉर्मूले, तो यहाँ पर एक बार दोनों ही कोस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लो, x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2। इसको अब सोल्व कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कोस वाला ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बच गया क्या, साइन x माइनस वाई बाई 2, और नीचे की तरफ कोस x माइनस वाई बाई 2। तो ये तो दोस्तों क्या है, ये तो एंगल सेम है, ऊपर साइन नीचे कोस है, तो ये क्या बन गया, tan x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू ये क्या बन गया, RHS, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, 4 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। ये अभी क्वेश्चन मैं इसलिए कम कम डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज जैसे आज का दिन है, तो आज हम ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन आप जो बचे हुए क्वेश्चन है आप आगे से आगे चलते रहो, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप आगे से आगे चलोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर, आप आगे सोल्व करिए क्वेश्चन को। तो अगली बार हम क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 3 क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।